प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वह अजीम और रूह कंपा देने वाली कुर्बानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने पूरी इंसानियत को वफादारी, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत का असली मतलब समझाया। यह कहानी आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, मगर आज हम इसे ऐसे अंदाज में बयान करेंगे कि आप हर मंजर को अपने दिल में महसूस करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक रात अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में आराम फरमा रहे थे। रात बिल्कुल खामोश थी, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक उन्होंने एक खौफनाक और हैरत में डाल देने वाला ख्वाब देखा। ख्वाब में एक आवाज आई, ऐ इब्राहिम, अल्लाह की राह में कुर्बानी दो। इतना सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि नबियों के ख्वाब आम इंसानों जैसे नहीं होते। उनका हर ख्वाब अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है। सुबह हुई तो उन्होंने बिना देर किए अल्लाह की राह में 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। उन्हें लगा शायद यही वह कुर्बानी है जिसका हुक्म दिया गया था। लेकिन अगली रात फिर वही मंजर सामने आया, वही आवाज, वही पुकार, ए इब्राहिम, अल्लाह की राह में कुर्बानी करो। सुबह होते ही उन्होंने फिर 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, मगर उनके दिल को अब भी सुकून नहीं मिल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब भी अल्लाह की मर्जी पूरी नहीं हुई। फिर तीसरी रात आई और इस बार जो आवाज आई उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को हिलाकर रख दिया। ऐ इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। सुबह होते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गहरी सोच में डूब गए। उनकी आंखें नम थीं, दिल बेचैन था। वह खुद से कहने लगे, मैंने 2 दिनों में 200 ऊंट कुर्बान किए, फिर भी मेरा रब राजी नहीं हुआ। आखिर वह मुझसे क्या चाहता है? फिर उन्होंने अपने दिल से सवाल किया, इस दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? और दिल ने धीरे से जवाब दिया, इस्माइल। वह इस्माइल जो बुढ़ापे में मिला हुआ अनमोल तोहफा था, वह इस्माइल जिसके लिए उन्होंने बरसों इंतजार किया था, वह इस्माइल जो उनकी आंखों की ठंडक था, वह इस्माइल जो उनकी नस्ल का सहारा था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल हुई, तब अल्लाह ने उन्हें बेटे की नेमत अता की थी। इसीलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेटा नहीं थे, बल्कि उनके दिल का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। लेकिन अब उसी बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया जा चुका था। यह कोई मामूली आजमाइश नहीं थी। एक तरफ बाप का दिल था और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म। कुछ देर के लिए उनकी आंखें भर आईं, मगर अगले ही पल उन्होंने अपने दिल को मजबूत किया और कहा, अगर यह मेरे रब की मर्जी है तो इब्राहिम हर हाल में तैयार है। अल्लाह की मोहब्बत के सामने दुनिया की कोई मोहब्बत बड़ी नहीं हो सकती। अब फैसला हो चुका था। अगली सुबह उन्होंने अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यार से बुलाया और कहा, बेटा गुस्ल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, आज मैं तुम्हें अपने साथ एक खास दावत में लेकर चल रहा हूं। छोटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बचपन से अपने पिता की मोहब्बत को तरसते हुए बड़े हुए थे, ये सुनकर खुशी से झूम उठे। उनका मासूम चेहरा खुशी से चमकने लगा। वह दौड़ते हुए अपनी वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गए और मासूमियत से बोले, अम्मी, अम्मी, क्या आपने सुना? अब्बा मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। कहते हैं किसी खास दावत में जाना है। जल्दी से मुझे नहलाइए, अच्छे कपड़े पहनाइए, मुझे देर नहीं करनी। उनकी खुशी देखकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। दिल के अंदर अजीब सी बेचैनी थी, मगर उन्होंने अपने जज्बात को छुपा लिया। वह चुपचाप अपने बेटे को तैयार करने लगी। मोहब्बत से उसके बाल संवारती, कभी उसके चेहरे को देखती और कभी अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को छुपाती। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा सच बताओ, क्या तुम्हारे अब्बा तुम्हें सच में दावत में ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम मासूमियत से बोले, अम्मी, अगर यकीन नहीं तो आप खुद अब्बा से पूछ लीजिए। यह सुनकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आईं और बोली, मेरे प्यारे शौहर, मैंने सुना है आप इस्माइल को कहीं साथ लेकर जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भारी दिल के साथ जवाब दिया, हाँ हाजरा, इस्माइल को तैयार कर दो, मैं उसे एक खास दावत में लेकर जा रहा हूँ। प्यारे दर्शकों, कुछ लोग सोच सकते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटे से सच छुपाया, मगर अगर गहराई से देखा जाए तो उन्होंने कोई झूठ नहीं कहा था।
क्योंकि वह सचमुच अपने बेटे को अल्लाह की दावत में ही लेकर जा रहे थे। एक ऐसी दावत जहां सब्र, वफादारी और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल कायम होने वाली थी। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को तैयार किया। फिर जब उसे अपने शौहर के हवाले करने लगी तो उनका दिल कांप उठा। भर्राई हुई आवाज में बोली, मेरे शौहर, मैंने इस्माइल को बचपन से अपनी आंखों के सामने रखा है, कभी उसे खुद से दूर नहीं किया। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, उसे अपनी नजरों से दूर मत होने दीजिएगा। जब तक आप दोनों लौटकर नहीं आते, मेरा हर लम्हा बेचैनी में गुजरेगा। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल खामोश हो गए। दिल के अंदर तूफान उठ रहा था, आंखों में आंसू भर चुके थे, मगर उन्होंने अपने जज्बात को अल्लाह की रजा के सामने दबा लिया। फिर वह अपने बेटे का हाथ थामे मिना की तरफ रवाना हो गए। लेकिन दूसरी तरफ इब्लीस यह सब देख रहा था। उसके अंदर आग भड़क उठी। वह गुस्से से चिल्लाया, मैं इब्लीस, जिसने इंसानों को गुमराह करने की कसम खाई थी, आज ये इब्राहिम अपने बेटे तक को अल्लाह के लिए कुर्बान करने जा रहा है। नहीं, मैं यह हरगिज होने नहीं दूंगा। इसके बाद उसने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। सबसे पहले वह एक नेक इंसान का रूप लेकर बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और मीठी बातों में उन्हें बहकाने लगा। उसने कहा, ए हाजरा, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे शौहर तुम्हारे बेटे को कहां लेकर गए हैं? बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, वह उसे एक खास दावत में लेकर गए हैं। इब्लीस हंसने लगा और बोला, औरतें भी कितनी भोली होती हैं। दो मीठी बातें सुनो और हर बात पर यकीन कर लो, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें धोखा दिया है। यह सुनते ही बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम गुस्से से तन कर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, खबरदार, मेरे शौहर अल्लाह के नबी हैं, वह मुझे धोखा नहीं दे सकते। सच सच बता, तू कौन है? क्यों मुझे मेरे शौहर के खिलाफ भड़काना चाहता है? इब्लीस बोला, अभी तो बड़ी बहादुरी दिखा रही हो, मगर जब अपनी आंखों से देखोगी कि इब्राहिम ने इस्माइल को ज़बह कर दिया, तब तुम्हारा यह सब्र टूट जाएगा। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम अब समझ चुकी थी कि सामने कौन खड़ा है। उन्होंने गुस्से में कहा, कोई बाप अपने मासूम बेटे को क्यों ज़बह करेगा? इब्लीस बोला, क्योंकि तुम्हारे रब ने ऐसा हुक्म दिया है। इब्राहिम तुम्हारे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने ले गया है। अगर चाहो तो अभी जाकर उसे रोक लो। अब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम का ईमान पूरी मजबूती के साथ बोल उठा। उन्होंने कहा, अगर अल्लाह ने मेरे बेटे को अपनी राह में कुर्बानी के लिए चुन लिया है, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या होगी। अगर अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी देता और उन सब की कुर्बानी मांगता, तो मैं खुशी खुशी सबको उसके रास्ते में कुर्बान कर देती। फिर उन्होंने उंगली उठाकर कहा, अब मैं तुझे पहचान गई हूं, तू इब्लीस है, अल्लाह का धिक्कारा हुआ दुश्मन। तू मुझे मेरे रब की राह से हटाना चाहता है, लेकिन याद रख, मेरा ईमान तेरी बातों से कमजोर नहीं होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम। दूर हो जा मेरी नजरों से। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के मजबूत ईमान और सच्चे जवाबों ने इब्लीस को तोड़कर रख दिया। वह शर्म और गुस्से में तिलमिलाता हुआ वहां से भाग निकला। लेकिन इब्लीस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम से शिकस्त खाने के बाद उसने सोचा, अगर मां को नहीं बहका सका तो अब बेटे को बहकाता हूं। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मिना की तरफ बढ़ रहे थे। छोटे इस्माइल अपने वालिद के पीछे पीछे चल रहे थे, कभी अपने अब्बा को देखते, कभी रास्ते को। तभी इब्लीस इंसानी शक्ल में उनके करीब आया और इशारे से उन्हें थोड़ी दूर ले गया। फिर बहुत नरमी और चालाकी से बोला, ऐ इस्माइल, क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहां ले जा रहे हैं? इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से जवाब दिया, क्यों नहीं, अब्बा मुझे एक खास दावत में लेकर जा रहे हैं। इब्लीस हंस पड़ा। उसकी हंसी में जहरीली चालाकी छुपी हुई थी। वह बोला, ओ भोले बच्चे, तू अभी बहुत छोटा है, तेरा दिल बिल्कुल साफ है, इसीलिए तेरे अब्बा ने तुझसे सच छुपाया है। उन्होंने दावत का बहाना बनाकर तुझे धोखा दिया है। ये सुनते ही इस्माइल अलैहिस्सलाम हैरत में पड़ गए। उन्होंने फौरन जवाब दिया, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अब्बा मुझे धोखा क्यों देंगे? मैं उनका इकलौता बेटा हूं। बरसों बाद अल्लाह ने उन्हें मुझसे मिलाया है, वह मुझसे मोहब्बत करते हैं। इब्लीस अब धीरे धीरे अपने असली मकसद की तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, तेरे अब्बा तुझे मिना के पहाड़ पर ले जा रहे हैं और वहां जाकर तुझे ज़बह कर देंगे। ये सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ पल खामोश रहे, फिर बड़े सुकून से बोले, कोई बाप अपने बेटे को यूं ही ज़बह नहीं करता।
इब्लीस बोला, हाँ, यूं ही नहीं, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा है कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो, और अब वही हुक्म पूरा करने के लिए वह तुम्हें लेकर जा रहे हैं। लेकिन यह सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम डरने के बजाय मुस्कुरा उठे। उनके चेहरे पर नूर फैल गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, अगर अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया में से मुझे अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुन लिया है, तो इससे बड़ी इज्जत मेरे लिए और क्या हो सकती है। फिर उन्होंने इब्लीस की आंखों में देखते हुए कहा, अब मैं समझ गया, तू कौन है? तू इब्लीस है, अल्लाह का दुश्मन। सुन ले, अगर मेरा रब मुझे लाखों बार जिंदगी दे और हर बार अपनी राह में कुर्बानी मांगे, तो इस्माइल हर बार खुशी से अपनी जान कुर्बान कर देगा। मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना कहकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जमीन से पत्थर उठाए और इब्लीस को मारने लगे। शैतान अपमानित होकर पीछे हटने लगा। और प्यारे दोस्तों, आज हज के दौरान जो लोग जमरात पर शैतान को पत्थर मारते हैं, वह इसी अजीम वाक़ये की याद है। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे को लेकर मिना के मैदान में पहुंच गए। अब वह वक्त करीब आ चुका था जिसकी कल्पना से भी दिल कांप उठे। तफसीर रूहुल मानी में बयान किया गया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने से पहले उससे मशवरा करना चाहा, क्योंकि वह सिर्फ अल्लाह के नबी ही नहीं, एक रहमदिल बाप भी थे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? यह सवाल किसी डर की वजह से नहीं था, बल्कि यह बाप की मोहब्बत थी जो आखिरी बार अपने बेटे का दिल जानना चाहती थी। यह सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बिना कांपे, बिना डरे, पूरे सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया, ए अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। यह जवाब सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। दिल कांप उठा। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनका बेटा नहीं, खुद ईमान बोल रहा हो। इतनी कम उम्र, लेकिन ऐसा मजबूत यकीन। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी अदब और मोहब्बत से कहा, अब्बा जान, मेरी आपसे कुछ छोटी छोटी गुजारिशें हैं, क्या आप उन्हें मानेंगे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कांपती आवाज में कहा, हाँ मेरे बेटे, कहो। इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, पहली बात, जब आप मुझे ज़बह करें तो मेरे हाथ पांव अच्छी तरह बांध दीजिए, क्योंकि जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो वह तड़पता है, उसके हाथ पांव फड़कते हैं। अगर दर्द की वजह से मेरे हाथ पांव आपसे टकरा जाएं, तो मुझे डर है कहीं यह मेरे अब्बा की बेअदबी ना बन जाए। मैं नहीं चाहता कि अपनी आखिरी सांसों में भी मुझसे आपके अदब में कोई कमी हो। यह सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलेजा कांप उठा, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे बोले, दूसरी गुजारिश यह है कि जब आप मुझे ज़बह करें तो अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लीजिए, क्योंकि अगर आपकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ गई तो शायद बाप की मोहब्बत जाग उठे और आपका दिल कांप जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अल्लाह के हुक्म में कोई रुकावट आए। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आंसू रुक नहीं पा रहे थे, मगर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तीसरी बात भी कही, और अब्बा जान, जब आप घर लौटें तो मेरे खून से सने कपड़े मेरी अम्मी को दे दीजिएगा। उन्हें मेरा सलाम कहना और कहना कि उनका बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया, और यह भी कहना कि इंशाअल्लाह जन्नत में हम फिर एक साथ मिलेंगे। उन्हें मेरी जुदाई पर गम ना करने को कहना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने को कहना, जिसने हमें अपने हुक्म को पूरा करने की तौफीक दी। इन बातों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया, मगर साथ ही उन्हें अपने बेटे पर फख्र भी हो रहा था। उन्होंने अपनी बाजू के नीचे से रस्सी निकाली जिसे वह पहले से साथ लाए थे। कांपते हाथों से अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए, फिर एक कपड़ा लिया और अपनी आंखों पर बांध लिया। उसके बाद उन्होंने अपने प्यारे बेटे को जमीन पर लिटा दिया। अब वह लम्हा सामने था, एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ज़बह करने जा रहा था। अब वह लम्हा आ चुका था जिसे सोचकर भी इंसान का दिल कांप उठे। एक तरफ अल्लाह का हुक्म था और दूसरी तरफ एक बाप का कलेजा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कांपते हाथों से छुरी उठाई। उनकी आंखों पर कपड़ा बंधा हुआ था। दिल के अंदर दर्द का समंदर उफान मार रहा था, मगर ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। उन्होंने पूरे यकीन के साथ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चला दी। लेकिन दोस्तों, यह कोई आम छुरी नहीं थी।
और यह कोई आम कुर्बानी भी नहीं थी। छुरी तो पहले ही अपने रब का हुक्म सुन चुकी थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुरी से फरमा दिया था, ऐ छुरी, खबरदार, इस्माइल के गले का एक बाल भी ना काटना। अगर तूने मेरे हुक्म के खिलाफ जाकर ऐसा किया तो तुझे जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा। बस फिर क्या था, अल्लाह के खौफ से छुरी कांप उठी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार छुरी चलाते रहे, मगर छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर असर ही नहीं कर पा रही थी। ना कोई जख्म, ना खून का कतरा। हर बार छुरी रुक जाती। ये मंजर देखकर जमीन और आसमान भी जैसे थम गए थे। कुछ देर बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी अदब से कहा, अब्बा जान, क्या आप मुझे ज़बह कर रहे हैं या मेरे साथ नरमी कर रहे हैं? उनकी आवाज में शिकायत नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की बेचैनी थी। उन्होंने कहा, शायद आपकी मोहब्बत आपको पूरी ताकत से छुरी चलाने नहीं दे रही। अब्बा जान, पूरी ताकत से छुरी चलाइए। अगर हम दोनों अल्लाह के हुक्म को पूरा न कर सके तो हमें अपने रब को जवाब देना होगा। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल और ज्यादा कांप उठा, मगर उन्होंने खुद को संभाला और इस बार पूरी ताकत के साथ छुरी चलाई। लेकिन फिर भी छुरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले का एक बाल तक न काट सकी। काफी देर तक यही होता रहा। एक बाप कोशिश करता रहा, एक बेटा सब्र करता रहा और आसमान से फरिश्ते ये मंजर देखते रहे। आखिरकार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हो गए। उन्होंने गुस्से और दर्द में आकर छुरी को जमीन पर फेंक दिया। छुरी सीधी जाकर एक बड़े पत्थर से टकराई और उसी पल पत्थर 2 टुकड़ों में टूट गया। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, जब ये पत्थर काट सकती है तो फिर मेरे बेटे का गला क्यों नहीं कट रहा? उन्होंने दोबारा छुरी उठाई, फिर बिस्मिल्लाह कहा और एक बार फिर छुरी चलाने लगे। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, फौरन जन्नत जाओ और वहां से एक दुम्बा लेकर आओ। फिर इस्माइल को वहां से हटाकर उसकी जगह वह दुम्बा रख दो। हुक्म मिलते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम पल भर में जन्नत पहुंचे और एक नूरानी दुम्बा लेकर जमीन पर उतर आए। प्यारे दोस्तों, ये कोई मामूली दुम्बा नहीं था। रिवायतों में आता है कि यह वही दुम्बा था जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नेक बेटे हाबील ने अल्लाह की राह में कुर्बान किया था और अल्लाह ने उसे उसी दिन से जन्नत में महफूज रखा हुआ था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां से हटा लिया और उनकी जगह वह जन्नती दुम्बा रख दिया। उधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर बंधी पट्टी के साथ फिर छुरी चलाई और इस बार दुम्बा ज़बह हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लगा कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और सामने देखा तो वह हैरान रह गए। उनके सामने इस्माइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल सलामत खड़े थे और जमीन पर एक दुम्बा ज़बह पड़ा था। यह मंजर देखकर उनकी आंखें नम हो गईं, दिल सजदे में झुक गया। उन्होंने हैरत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, क्या मेरा रब मुझसे राजी नहीं हुआ? क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई? मैं अपने बेटे को कुर्बान न कर सका। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, ए इब्राहिम, आपका रब आपसे बेहद खुश है। आपने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सबसे प्यारी चीज को भी कुर्बान करने में देर नहीं की और आपका बेटा भी अल्लाह की राह में अपनी जान देने के लिए राजी हो गया। बस यही आपका इम्तिहान था और आप दोनों इसमें कामयाब हो गए। अल्लाह ने आपकी सच्ची नीयत और मोहब्बत को कबूल फरमा लिया है, इसलिए उसने जन्नत से यह दुम्बा भेजा ताकि उसकी कुर्बानी दी जाए। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। उन्होंने सजदे में झुककर अपने रब का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस अजीम वाक़िए को कुरान शरीफ में भी बड़े असरदार अंदाज में बयान फरमाया है। यह सिर्फ एक कुर्बानी की कहानी नहीं थी, यह अल्लाह की मोहब्बत में खुद को मिटा देने की मिसाल थी। एक बाप ने साबित कर दिया कि अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी है और एक बेटे ने दिखा दिया
कि सच्चा ईमान उम्र का मोहताज नहीं होता। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल अजहा पर कुर्बानी देकर उसी अजीम सुन्नत को जिंदा करते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऐसा ईमान, ऐसा सब्र और ऐसी मोहब्बत अता फरमाए। हमें अपने नफ्स, अपनी बुरी ख्वाहिशों और गुनाहों को अल्लाह की राह में कुर्बान करने की तौफीक दे। आमीन।